कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपने वीडियो ट्वीट के जरिए अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बातें पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। आज राहुल गांधी ने ये अपने उसी सीरीज़ ऑफ वीडियो ट्वीट के आखिरी कड़ी में एक बार फिर अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से असंगठित क्षेत्र को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लॉकडाउन कोरोना को ख़त्म करने के लिए नहीं, असंगठित क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए था। और राहुल गांधी ने अपने वीडियो ट्वीट में ये भी कहा है कि ये तीसरा बड़ा हमला था असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब मजदूरों के ऊपर, जिसकी वजह से खुद सॉलिसिटर जनरल ने माना है कि 97 लाख लोग प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटे, उनकी रोजी रोटी छुन गई। इसी तरह से 2 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को आगाह करती रही। राहुल गांधी ने कहा वो लगातार सरकार को सचेत करते रहे। खासतौर से न्याय योजना के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मोदी सरकार से ये अपील की थी कि लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए, यानी उनके खाते में जाना चाहिए, जिसको मोदी सरकार के द्वारा बार बार ठुकराया गया। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में जिस तरह से हर तीसरा जो असंगठित क्षेत्र है वो बंद हो रहा है, हर 3 के बाद एक असंगठित क्षेत्र का जो उपक्रम है वो बंद हो रहा है। लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सरकार को न्याय योजना के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर खास तौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जिसको राहुल गांधी का कहना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा जॉब जनरेटर अगर कोई है इस देश में, जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां लोगों को मिल रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिल रहा था, वो था असंगठित क्षेत्र, जो पूरी तरह से कैश पे निर्भर था, जिसमें पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन था वो कैश के जरिए हो रहा था। उसको पहले नोटबंदी और जीएसटी की मार झेलनी पड़ी और अब जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है उसका उद्देश्य कोरोना को ख़त्म करना नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र को ख़त्म करना था। कैमरामैन रफ़ीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।